वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 17। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि वैक्सीन तैयार हो गई है। इसको 3 महीने तक लेने से आप लोग वैम्पायर नहीं बन सकते। हमारे देश के प्रेसिडेंट ने भी ये दवाई ली है, तो आप आम जनता भी इसे अपनी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर ले लें। बाल हायन के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं अपनी वफादारी रियल प्योर ब्लड के सामने दिखा रहा हूँ। हायन कहती है कि व्हाट? तो बाल कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि योहान तक तुम्हें कैसे पहुँचना है। तुम्हें ये लगता है ना कि मेरी सारी बातें बकवास है, पर मेरी बातों में यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है और यकीन करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने भी नहीं वाला है। दुनिया एक टाइम बॉम्ब जैसी बन गई है, किसी भी वक्त फट सकती है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। चलो हम एक डील करते हैं। मैं तुम्हें योहान की इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें अपना प्योर ब्लड मुझे देना होगा। हायान अपने मन में सोच रही थी कि ये तो एक अच्छी डील है, पर मैं क्या इस पर यकीन कर सकती हूँ? बाल देखता है कि हायान का दिल चमक रहा है। ये बात यूनते भी नोटिस कर लेता है। यूनते अपने मन में सोचता है कि अगर हायान की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये टनल ही पूरी फट सकती है। बाल कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपनी सारी पावर को जगा दिया है। मैं सेलिब्रेट करने के लिए वाइन नहीं लाया हूँ, पर मैं तुम्हें एक छोटी टिप दे सकता हूँ। 3 महीने बाद एक बड़ी तबाही होने वाली है। हायान पूछती है कि क्या ये प्रोजेक्ट 0101 है। बाल कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज़ को रोकना है तो तुम्हें जेजू आइलैंड जाना होगा, पर एक बात याद रखना, योहान से कभी भी मत मिलना। हायान कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो बाल कहता है कि कुछ तो ज़रूर होने वाला है, पर याद रखना, जैसे ही युद्ध ख़त्म होता है तुम्हें अपना ब्लड मुझे देना होगा। मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कहते ही बाल तो वहाँ से चला जाता है। यूनते कहता है कि उसका बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हायान अपने मन में सोच रही थी कि उसने मेरा दिल चेक किया और उसने कहा कि मैं योहान से ना मिलूं। वो कहना क्या चाहता था? मिलना है कि नहीं मिलना है? दूसरी तरफ लैब में कुछ लोगों पर उस वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। वहाँ पर योहान आता है। डॉक्टर उन्हें कहता है कि इन लोगों ने 3 महीने तक उस वैक्सीन को लिया है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। योहान चुटकी बजाता है तो वो सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। एक चश्मिश लायन जिसका नाम था मामून, वो कहता है कि मास्टर, आप तो इसके ज़रिए पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते हैं। फिर योहान दूसरी चुटकी बजाता है। योहान उन लोगों को ऑर्डर देता है कि एक दूसरे को मार डालो, तो वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। 2 सेकंड के अंदर एक्सपेरिमेंट किए लोग सारे के सारे मर जाते हैं। योहान पूछता है कि प्योर ब्लड का दिल चेक किया, उसका क्या हुआ? तो बाल कहता है कि मैंने देख लिया, वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। योहान हायान को याद करता है, पर जल्दी से वो इस ख्याल को झटक कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सारे लोग चुप थे क्योंकि कोई नहीं जानता कि योहान के मन में आखिर चलता क्या है। योहान कहता है कि मैं जल्दी ही उसके दिल को खाने वाला हूँ। यूनते और हायान अपने रिलेटिव से बातें कर रहे थे। उसके रिलेटिव वो दवाई ले रहे थे, इसलिए ये लोग उन्हें मना करते हैं कि इस दवाई को तुम मत लो। इस दवाई को पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। कहीं कंट्रियों में तो एक बोतल के बदले दवाई दी जा रही थी, जिसके कारण आसानी से लोग उस दवाई को खा लेते थे। हायान कहती है कि योहान अब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। वो मासूम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? योहान, तैयार रहना, मैं तुम्हारा गला घोटने के लिए आ रही हूँ। मामून एक कपल को किडनैप करवा लेता है। वो उस कपल से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें किडनैप क्यों करवाया? क्योंकि तुम दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वो लड़का कहता है कि हमें छोड़ दो, हम बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताने वाले। तो मामून कहता है कि पहले कुछ करो। लड़का कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। लड़की कहती है कि नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। पर मामून उन्हें कहता है कि इन दोनों में से एक को चूज़ करो। वाइट वाली अगर तुम गोली लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर ग्रीन वाली लेते हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। सोचो उसके साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर बॉयफ्रेंड मामून को गालियाँ देने लगता है, तो मामून कहता है कि इस कचरे को यहाँ से ले जाओ और बाकी कचरे के साथ डाल दो। ये मामून 1 नंबर का थर्की टाइप का वैम्पायर है। वो कहता है कि योहान ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हायान को पकड़ लेता हूँ तो वो मुझे इनाम देगा और उसके बाद इस पूरी दुनिया की औरतें मेरी हो जाएगी। हायान और यूनते दोनों ही मामून के बारे में पता लगा रहे थे कि ये 1 नंबर का साइको है।
औरतों को लेकर ये कई बार जेल भी जा चुका है, उसके बाद वो वैम्पायर बन गया। हायान योंते को दिखा रही थी कि आजकल कपल्स के खो जाने वाले केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। फिर ये लोग फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, पर फैक्ट्री का तो कुछ ऐसा हाल था। योंते कहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ही लेटेस्ट होती है, मेरी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। हायान कहती है कि कैप्टन ज़रा उसे देखो, यहाँ पर एक ट्रक आ रहा था। ये लोग ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, पर वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं तो हायान उन्हें मजा चखाती है। ये लोग फिर ट्रक के अंदर देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि इस ट्रक के जरिए ये लोग वैक्सीन को सप्लाई कर रहे हैं। पर जब ट्रक को खोलकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे कपल भरे पड़े थे। एक लड़का कहता है कि प्लीज़ हमें बचा लो। उसके बाद योंते एक लड़के से पूछ रहा था कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए हो, तो वो लड़का कहता है कि यहाँ पर हम सारे कपल्स ही हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। हम लोग डेट पर गए थे, पर जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर था। योंते जल्दी ही समझ जाता है। वो हायान से कहता है कि ये सारे के सारे सोशल मीडिया में बहुत ही फेमस हो गए। उन लोगों ने हैशटैग को यूज़ किया होगा, हैशटैग क्यूट कपल, हैशटैग बेस्ट कपल, हैशटैग हैप्पी कपल। इसके ही जरिए इन लोगों को पकड़ा गया है। हायान कहती है कि पर ये तुम्हें कैसे पता चला और तुम यकीन से कैसे कह सकते हो। योंते कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ। फिर ये लोग ट्रक ड्राइवर से बात करने के लिए जाते हैं। वो लड़की उस पर चिल्लाती है कि मैं मर जाऊंगी, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। उस लड़की को पता था कि ये प्योर ब्लड है, इसीलिए वो दूसरे ही पल में कह देती है कि फैक्ट्री यहाँ से अंडरग्राउंड है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैक्सीन बनाकर रखी हुई है। इसके टोटल 3 स्टॉक है। यह दोनों सोच रहे थे कि हमें जल्दी से उस मेडिसिन को तबाह करना होगा, पर वो ड्राइवर बताती है कि अगर तुम्हें मेडिसिन सप्लाई को रोकना है तो तुम्हें एक कोड चाहिए होगा। वो कोड मामून के अलावा किसी के भी पास नहीं है। फिर से ये लोग सोचने लगते हैं कि अब तो हमें फैक्ट्री के अंदर ही जाना पड़ेगा, पर हम लोग कैसे जाएं? यहाँ पर मामून के सामने बहुत सारे कपल्स को लाया जाता है, जहाँ पर हायान और योंते भेस बदल कर आए थे। हायान कहती है कि ये था तुम्हारा प्लान। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि योंते कहता है कि हम वहाँ पर लवर्स बनकर जाएंगे। ये सुनकर हायान तो डर जाती है। वो कहती है कि मेरी एक्टिंग बहुत ही खराब है, बेकार है। योंते कहता है कि क्या तुमने पहले कभी डेट नहीं की है? हायान कहती है कि डेटिंग? तो योंते कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ तो डरने की क्या बात है? हायान कहती है कि तुम तो बड़े ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। योंते कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने ये काफ़ी बार किया है। हायान अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब ये है कि कैप्टन ने पहले किसी को डेट किया है। यहाँ मामून कहता है कि मैं किसको पकड़ूं। फिर वो एक कपल की और पॉइंट करके कहता है कि तुम लोग। वो बेचारे कपल तो डर जाते हैं। हायान योंते के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि हनी, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मामून का ध्यान उसकी ओर जाता है तो वो कहता है कि ये पागल कौन है? तो उसका नौकर हायान और योंते की एक फेक आईडी दिखाकर कहता है कि ये लोग भी कपल है। मामून ये बात मान लेता है। उसके बाद हायान और योंते को वो बुलाकर कहता है कि जल्दी से व्हाइट और ग्रीन में से एक गोली को चूज करो, ताकि मुझे जल्दी से पता चले कि तुम्हें गुलाम बनना है या फिर एक वैम्पायर बनना है। ये दोनों ही अपने असली अवतार में आ जाते हैं। योंते उसे पूछता है कि ऐसा नाटक करना बंद करो और जल्दी से मुझे कोड दे दो। मामून कुछ ग्रीन गोलियां खा लेता है, जिसके कारण वो कुछ बड़ी ही साइज का हो जाता है, मानो जैसे हल्क हो गया हो। वो हायान को फाइट करने के लिए बुला रहा था, पर दूसरे ही सेकंड में वो एकदम छुटकू सा बन जाता है। एक अनाउंसमेंट होती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो पर कुछ नहीं होने वाला। हायान की पावर ब्लॉक होने लगती है। वो सोचती है कि जब मैं वैम्पायर से फाइट कर रही थी और उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हायान माइक्रोफोन की ओर देखती है। योहान वहाँ था। योहान हायान पर कब से नजर रखे हुए था। योहान कहता है कि हायान, तुम्हारा दिल तो चमक रहा है। हायान का दिल सच में चमक रहा था। योंते भी ये बात नोटिस कर लेता है। योहान कहता है कि हायान, तुम्हारी माँ का दिल भी ऐसे ही चमका था जब वो मरने वाली थी। योंते को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये कौन है जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, पर हायान वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी। वो तो जल्दी से सारे दरवाजे तोड़कर ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाती है, जहां पर योहान 2 वैम्पायर के साथ खड़ा था। वो वैम्पायर हायान को देखकर उसे गालियां देने लगते हैं, तो योहान उन्हें मार डालता है। वो कहता है कि तुम हायान को गाली नहीं दे सकते। क्या मैंने कुछ गलत किया हायान?
हायान कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे बहाने सुनने हैं। मुझे तो ये लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुमने ऐसा क्यों किया? योहान कहता है कि अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मैं चीज़ें बदल सकता हूँ, अगर मैं काइंड बनता हूँ तो मैं चीज़ों को बेहतर बना सकता हूँ, पर मैं अगर पैसे और पावर हासिल करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मार डाला। उसके दिल भी दूसरे इंसानों से कुछ अलग नहीं थे। तुम्हारे डैड का दिल तो मैंने ले लिया, पर तुम्हारी माँ का दिल वो जल गया था, मेरे किसी काम का नहीं रहा था। पर तब मुझे तुम्हारी याद आई। हायान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुमने मेरे मॉम डैड फादर को मार डाला है, अब तुम्हें क्या शांति मिल गई? योहान कहता है कि नहीं, अभी भी मुझे शांति नहीं मिली है। हायान का दिल बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। हायान योहान पर हमला करती है तो ये देखकर योहान वहाँ से भाग जाता है। यूनते वहाँ आता है, वो भी हायान का ऐसा रूप देखकर डर जाता है। योहान कार में बैठ जाता है। हायान ने उसे गहरी चोट दी थी। सेक्रेटरी पूछती है कि ये क्या हुआ, तो योहान कहता है कि मुझे किसी ने कहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हायान के डैड योहान की मरहम पट्टी कर रहे थे। योहान ने तब उनसे पूछा था कि हम इंसानों से छुपकर क्यों रहते हैं, तो डैड ने कहा था कि हायान ने भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था, पर वो अभी छोटी है इसलिए मैंने उसे नहीं बताया, पर तुम मुझे थोड़े मैच्योर लगते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमारी एक पूर्वज ने कुदरत के नियम के खिलाफ जाकर एक इंसान से शादी की थी। उसका परिवार था, वो लोग खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, पर एक युद्ध में उसने अपनी पत्नी को खो दिया। वो पागल सा हो गया और लड़ाई करने लगा, पर जब वो अपने होश में आया तो उसने सबको मार दिया था। वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं था। उसने तो अपने बच्चों को भी मार दिया था। वो फिर बहुत ही ज़्यादा रोता है, इसलिए हमें इंसानों से दूर रहना चाहिए। हायान भी उस पूर्वज की ही तरह बन गई थी। वो अपनी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। सेक्रेटरी पूछती है कि आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं, तो योहान कहता है कि आज मैंने वो चीज़ अपनी आंखों से देखी है। आज मैंने प्योर ब्लड का असली फॉर्म देखा है। यहाँ पर हायान यूनते पर हमला करने लगती है। यूनते को समझ में नहीं आ रहा था कि हायान को अचानक से क्या हुआ है। हायान यूनते पर हमला किए जा रही थी। यूनते तो बस मरने ही वाला था। चैप्टर नंबर 17 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।